मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों का रोज फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट एक प्रकार से कह सकते हैं और सॉल्व पेपर जो उत्तर प्रदेश यूपीएसआई का है वो कराया जा रहा है। लेकिन करंट टाइम में अभी केवल सॉल्व पेपर कराए जा रहे हैं। जितने भी एग्जाम में आपके उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में आए हैं सवाल वो कराया जा रहा है। रोज का रोज आपको सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, तो बिल्कुल देखना मत भूला कीजिए, क्योंकि दरोगा बनना है और वर्दी तुम्हारे कंधों पर लेना है। तुमको सितारे चाहिए ना? कितने चाहिए? 2-2 3-3 चाहिए। अब 2-2 3-3 दूसरा चीज मत समझ लेना कि 2-2 3-3 क्या चाहिए, सितारे चाहिए आपको। और सितारे लेना है तो मेहनत करना है और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, तो पहला सवाल करना है। रोजाना देखो 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 3 दिन में सीख सकता है। वाह, सबक 3 दिन में सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक सीखने में कितने दिन लगेगा? हमें बताइएगा जरा, कितने दिन लगेगा? सोचिए। रोजाना 3 घंटे ये व्यक्ति वर्क कर रहा है। रोजाना ध्यान से सुनिएगा, 3 घंटे ये व्यक्ति वर्क कर रहा है और एक अपना सबक सीखता कितने दिन में है? 20 दिन में। ठीक है ना? अगर यही व्यक्ति कह रहा रोजाना 4 घंटे वर्क करे, 4 घंटे, तो सबक कितने दिन में सीखेगा? यही पूछा है ना। तो क्या 4 से ये 20 कटेगा? 4 पंचे 20, तो 5 तिहाई कितना हुआ? दिन बराबर कितना आया भैया? 5 तिहाई 15 दिन आया ना। यही हुआ फॉर्मूला इसका। जो फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2 अपॉन W1W2। देखो, जो भी चीज रहेगी सारी की सारी ऊपर लिख दी जाती, चाहे दिन हुआ, चाहे कार्य हुआ, चाहे समय हुआ, कार्य केवल नीचे लिखा जाएगा। वही फार्मूला है। आप जैसे समझ गए ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम, 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपए 20 पैसे, ठीक है ना, 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 4 रुपए 40 पैसे प्रति ग्राम हो जाए। जो मिश्रण है कितना होना है? मिश्रण होना है 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम। ठीक है ना? सवाल कीजिएगा, 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम होना है, प्रति केजी होना है। मिश्रण कितना है? ध्यान दीजिएगा, 4 रुपए 40 किलोग्राम पर होना है। तो और इस पे क्या है? 10% का लाभ पाना है। 10% का लाभ पाना, 4.40 जो लिखा है गुणे में 100 बटे में कितना लाभ पाएगा? 10 रुपए का। 10 का मतलब होता है 110। 0 से 0 कटा, 4 दहम्मा 40 आएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 दहम्मा 40 आएगा। फिर इसको काटोगे, टोटल आए 44 आए ना, तो 0.4 गुणे 10 तो 4 आएगा। इसको हल किया, कितना आया? 4। अब 4 किलोग्राम का जो गेहूं है, 4 किलोग्राम बीच में लिख देना। कहा क्या है? 3 रुपए 60 पैसे और 4 रुपए 20 पैसे। 3 रुपए 60 पैसे, 60 का मतलब ये 6, 3.6, और 4 रुपए 20 पैसे। ठीक है ना? इतने किलोग्राम का गेहूं है। ठीक है ना? कौन सी विधि लगा दी जाए? समझ लेना। अब तो आप देख के समझ गए होंगे कौन सी विधि आप यहां पे लगाई जाएगी। ये बताइए, इसमें से इतना 4 रुपए 20 में से घटाया गया 4 रुपए, कितना बचा? 0.20। 3 रुपए 60 पैसे में ये अगर घटाया गया तो कितना बचेगा? 0.40। अब ये ध्यान से सुनिएगा, बचा कितना है टोटल आपके पास? 0.20 बटे में 0.40 बराबर कितना कह रहा है? x बाई टोटल किलोग्राम गेहूं में मिलाया जा रहा है कितने? 8 किलोग्राम में, x बाई 8। यही तो आपसे कहा। तो उत्तर कितना आएगा? ये काटोगे तो 4 किलोग्राम उत्तर आएगा, क्योंकि 0.4 से काट, फिर इसमें गुणा कर दोगे, जो भी आएगा क्या होगा? 4 किलोग्राम उत्तर होगा। मेरी बात समझ में आई? कैसे? देखो,
अगर 0.20 से 0.40 काटोगे तो कितना आएगा 0.2, 0.2 आया, फिर 0.2 से अगर 8 को काटोगे कुल मिला के 4 आएगा। 4 किलोग्राम आपका उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये लो अगला सवाल, समझ में आ रहा है ना? सवाल को करने में चूकिए ना, लेकिन रीजनिंग का सवाल डेली एक मिल जाता है। अगर दिसंबर 15 2005 को शनिवार था तो दिसंबर 15 2004 को कौन सा दिन था? जल्दी कीजिए। दिसंबर 15 2004 का दिन, ठीक है ना? अब एक चीज सुनिए, 15 दिसंबर 2004 को क्या था ये पूछ रहा है। 15 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन था? शनिवार था, शनिवार। एक चीज ये जानिएगा, अगर हम एक अगले दिन साल में जाते हैं तो हमेशा एक दिन प्लस हो जाता है। जैसे अभी मान लो 2021 चल रहा है और जो 2021 का पहला दिन होगा वही 2021 का अंतिम दिन होगा। यदि 2022 में जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। कैसे? मान लीजिए 2021 के साल का अंतिम दिन सोमवार है तो जो अगला दिन आएगा 2022 का वो तो मंगलवार होगा ना, तो एक दिन प्लस हो जाता है। तो इसमें भी एक दिन प्लस होके ही 2005 को शनिवार था। एक दिन पीछे पूछ रहा है तो एक दिन घटा देंगे क्योंकि एक साल पीछे की बात है। तो शनिवार में से अगर एक दिन घटाओगे तो कितना आएगा भैया? एक घटाओ, शुक्रवार आएगा ना, शुक्रवार आएगा। मतलब आपकी तारीख कितनी है? शुक्रवार। कहीं शुक्रवार को कहीं मिलने का प्रोग्राम मत बना लेना, नहीं तो आप लोग बिना पूछे ही चले जाते हो मिलने घूमने। अब करो सर जी पूछना भी पड़ेगा, नहीं पढ़ना है, समझे? समझ रहे हो ना? पढ़ना है। अगर पढ़ोगे, याद करो वो दिन जब तुम्हारे कंधों पर सितारे होंगे और तुम अपने घर के आसपास हो रहोगे और घर जाओगे, जलने वाले देख के एकदम से जल जाएंगे, मां बाप खुशी से उछल पड़ेंगे। एक दिन केवल, एक बार केवल नौकरी लाके दिखाओ, देखो अपने मां बाप की खुशियों का जादू। उनके आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे खुशियों के। तो ये मेरे दोस्त पढ़ लो, मौका है अभी। 4 महीने 5 महीने मन लगा के पढ़ लो, जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। मन लगा के पढ़ो, लेकिन दिल लगा के पढ़ो। 4-5 महीने दिल यहां पे दे दो, ठीक है ना? मन भी यहीं पे दे दो, क्योंकि आप लोग, हमें पता है कहां मन दे रहे हो कहां दिल दे रहे हो। लो अगला करो। ये देखो, 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष वार के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। कितनी? त्रैमासिक। कितनी? त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब होता है तीसरा महीना, तिहाई। मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। जो ब्याज लगेगा, ब्याज बराबर 12/3 बराबर 4, 12/4 बराबर 3, यह होगा, ठीक है ना? त्रैमासिक लगना है तो 3 चौका 12, 4 त्रैमासिक होगा, ठीक है ना? एक साल में कितने त्रैमासिक होगा? 3 चौका 12। जल्दी से सवाल कीजिए। 3% ब्याज लगेगा इस पे, ठीक है? अब ब्याज जल्दी निकालिए। होता क्या है? कितने वर्ष के लिए बोला है? वर्ष नहीं दिया है आपका कि 2 वर्ष दिया है? चलिए 2 वर्ष है, क्योंकि ब्याज जो है 6 महीने की अवधि पे लगना है। तो एक साल में कितने 6 महीने? 2। तो समय दिया है 2 वर्ष। तो फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 समय। P दिया है 10,000, ठीक है ना? गुणे 1 + R कितना है भैया? 3% है बटे में 100, ठीक है ना? समय 2। तो 10,000 गुणे में 100 एकम 100 + 3 100, 3/100 गुणे 103 बटे में 100। ये 2 लड्डू से ये 2 लड्डू, ये 2 लड्डू से ये 2 लड्डू कट गया। 103 गुणे 103 जो कर लो वही उत्तर। ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? ये उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को डेली शाम को क्लास कराई जा रही है। परसेंटेज की क्लास, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है लगभग।
पूरा परसेंटेज, तो जाके जरूर देख लो वहां पे, ठीक है ना, जाके जरूर देख लीजिए वहां पे। इसका तरीका बाद में हम और तो आपको बताएंगे, कह देंगे 3 त्रिका 9 3 त्रिका। दूसरा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत अच्छा तरीका बताएंगे वो, लेकिन चैप्टर बताऊंगा। पी आर बटे में 100, एक फार्मूला दूंगा आप लोगों को, एक सेकेंड। पी आर बटे में 100, इसी पे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी इसको समझाने में आधे घंटे लगेंगे, इसलिए सवाल पे यहां यूज नहीं किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहब्बत को कायम रखो और सवाल को करते रहो। 2500 लोग हैं जिनको एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने हैं। वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, वो लोग ऐसे हैं जो 25 साल से ज्यादा हैं, 25 से ज्यादा हैं, ठीक है ना, उनको प्रति टिकट 75 रुपए का, ठीक है ना। और जो व्यक्ति 25 साल रुपए और 75 रुपए का, और जिनकी उम्र 25 से कम है वो प्रति के लिए 25 रुपए। जो 25 से कम है उनको प्रति टिकट 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अगर कुल राशि 150 300, कुल राशि कितनी आई है 150 300 आई है, ठीक है ना। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और फिल्म देखी है। बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं आप लोग, कौन सी आई पिक्चर, दबंग 2 कि दबंग 12? हाँ, हमें तो लग रहा है सनम रे 14 पिक्चर आने वाली है, 14, क्योंकि अब अपने मन से नहीं कह रहे हैं। कभी दबंग 1 आती है, कभी हाउसफुल 1 आती है, हाउसफुल 2 आती है, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, हमें लग रहा है हाउसफुल 111 तक आएगी। हाँ, हर साल एक आएगी जब तक आप बूढ़े हो जाओगे। और इन हीरो जो लोग जो हैं, जब हीरो लोग भाई बुढ़े भी होंगे, मर जाएंगे, मरने के बाद मान लो हाउसफुल 60 पे ये मर गए, हाउसफुल 61 का उद्घाटन कौन करेगा? हीरो के बच्चे, मेरे पिताजी ने बनाया था और मैं भी क्या बनाऊंगा, हाउसफुल 61 62 63। जब वो मर जाएंगे उनके बच्चे, तो उनके बच्चे के बच्चे होंगे, वो शुरू करेंगे 150 से कि मेरे पापा ने बनाया था, मेरे दादा ने बनाया था, अमानत है, इसको लेके चलनी है। तो अमानत को ध्यान नहीं देना है, सवाल करना है जल्दी से। हाँ जी, एक प्रकार से मान लो कुछ जो 25 साल से व्यक्ति, जो 25 साल से 25 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, उनकी संख्या मान लो x, और जो 25 वर्ष के हैं 25 मान लो, ठीक है ना, तथा 25 वर्ष से अधिक वालों की संख्या मान लीजिए आप 2500 माइनस x, ठीक है ना। किया जाए, जल्दी से कीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, करिए। 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ठीक है ना, केवल 20 सेकंड का समय है, कीजिए जल्दी। बहुत सुंदर सा सवाल है, ठीक है ना। जो 25 साल से कम उम्र के हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, जो 25 साल से कम, समझिएगा, जो 25 साल से कम उम्र के हैं, मतलब 25x, और प्लस में क्या दिया है, जो 25 साल से ज्यादा है उनका टिकट कितना लग रहा है 75, लेकिन 2500 माइनस x अभी आपने लिखा था, बराबर क्या है 15,300, मतलब 150 300, 150 300, ठीक है। अब कीजिएगा आप 25x प्लस 18,750 माइनस 75x बराबर 150 300। हल कर रहे हैं, देखो 25x, फिर इसका गुणा होगा इसमें, फिर इसका गुणा होगा x में, तो 75x बराबर इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिखना, अब इसको घटाओगे आप, घटाने पे क्या आएगा आपके पास, 50x बराबर 37200, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 744। ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, 744 आया है आपके पास, कैसे आया है? ये 25x था, गुणा किया तो 25x माइनस 75x था, इसको पहले सॉल्व करोगे, फिर
18 देखो लिखा क्या है, 187500 जो आया है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस किया तो 37,200 आया, x बराबर 50 से काट दिया भाई, 75 में से 25 जाएगा, 50 बचेगा, 50 से काट दिया इसको तो 744 आएगा आपके पास, ठीक ना, 744। तो जो आया था आपके पास पहले कितना माना था आपने, 2500 माइनस एक्स माना था मेरे भैया 2500 और माइनस एक्स की वैल्यू अभी निकाला आपने 744, घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 1756 बचेगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ना कोई फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे सवाल है वैसे करके बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रिक और फार्मूला सिखाएंगे हर सवाल में तो फंस जाओगे। यहाँ पे सारे नॉर्मल मेथड, कॉमन मेथड, जो जरूरी चीजें बताया जा रहा है। अगर आपको मेथड, ट्रिक, फार्मूला मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो शाम वाली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, प्लेलिस्ट भी है उसके लिए, उसमें जाके वीडियो को देख लो, या पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भैया, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, क्लासें, टेस्ट सीरीज सब फ्री में मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसको लोड करो अपने फोन में। ठीक है, ये लो सवाल, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह एक मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई का पता करें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखो स्पीड कितनी है 90 और एक मिनट में पार कर जाती है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। या आप कर सकते हो घंटे में, एक घंटा है कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना, बटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया, 60 मिनट होते हैं। ये पार कर जाती है, यही कहा है, ये पार कर जाती है, बराबर 1.5 आया, 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1.5 किलो आया, किलोमीटर जो इसकी स्पीड थी, तो आपने मीटर में निकाला तो 100 से गुणा कर दोगे मीटर के लिए तो 1500 मीटर आ जाएगा। अभी उसने पूछा था, यदि, सवाल समझा आप लोगों ने, अब कह रहा है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर थी, मतलब ये जो 1500 है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दो लोगों की लंबाई है, तो 1500 दो लोगों की लंबाई है, तो एक लोगों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 750। कीजिए सवाल को, 750 मीटर, ठीक है ना, कीजिए जल्दी से। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, फिर से देखिए 90/60 किया आपने, कट गया 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे, इसकी आई है, और ये दो लोगों की लंबाई है, दो लोगों काट दिया 750, डायरेक्ट उत्तर दे दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मारो सवाल को, धुआं धुआं कर दो, गर्दा गर्दा कर दो, ठीक है ना, ये लो, ये लो जल्दी से। सवाल कीजिएगा, कहा है 8 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 12 प्लस 3, 12 गुणे 3 प्लस 81 भागे 9, ये बताइए 8 गुणे 9 कितना होता है, 9 8 72 होता है, प्लस में क्या दिया है 12 तिहाई 36 होता है, प्लस में 3 दिया है, भागे मतलब ये बटे लिखा है मतलब भागे है, 12 तिहाई 36 होगा भैया, प्लस में क्या दिया है 81 भागे 9, प्लस में ये बताइए 81 भागे 9 लिखा है, इसको यहीं पे काट दो 9, तो यहां 9 लिख दो। अब 72 3 75 होता है, 75 और 30 कितना होता है 105, और 105 और 6 मिलके 111 होता है, बटे में 36 और 9 कितना होता है 45 होता है। जल्दी लगाइए सवाल को, आगे बढ़िए, यही आपका उत्तर होगा। काटने का मन करेगा काट देना, 2.46 करके आएगा उत्तर, ठीक है ना। चलिए कीजिए, मन करेगा काटिए, मन करे काटना वाटना की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ये सवाल हो गया ना। ये दो सारे क्वेश्चन आए हैं 2014, 2015, 2016 एग्जाम पेपर में, यूपीएसआई की, केवल यूपीएसआई के, जाके देख लीजिएगा आप लोग, सब प्रीवियस ईयर के सवाल कराए जा रहे हैं। एक दुकानदार एक कुर्सी को लागत मूल्य से 20 रुपए ज्यादा अंकित करता है, दुकानदार बेईमान होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदार भी होते हैं। ये सवाल की बात है। एक दुकानदार एक लागत मूल्य से 20 रुपए ज्यादा अंकित करता है, खरीदार को नगद
भुगतान पर 10 रुपए की 10% की छूट देता है। जब एक खरीदार नकद भुगतान करता है तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा? जल्दी से सवाल को बताइए, कितना प्रतिशत मुनाफा होगा? जो बच्चा जल्दी बताएगा 5 रुपए का इनाम मिलेगा। देखिए उसने कहा क्या है, एक 20% ज्यादा अंकित करता है। मान लो पहले 100% था तो 20% 120% हो गया, ठीक है ना, 20%, और इसी पे 10% की छूट दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी पे वो 10% की छूट दे रहा है, तो सवाल कितना होगा? 120 गुणे 10% की इसने छूट दिया है। तो जब 10% की छूट दे दिया 100 में, तो कितने परसेंट में बेच रहा है? 100 माइनस 90 बटे में कितना? 100, ठीक है ना। इसको आपने हल किया, अगर इसको हल करोगे 1 1 1 1 12 9 यहाँ 108 आ गया। अब इसी को पूछ रहा है 108 प्रतिशत कितना है? पहले 100% था भैया, 100%, अब कितना बढ़ गया? 108 बढ़ गया, 100 से 108, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 8% की। उत्तर कितना है? 8% की, ठीक है। पहले ये व्यक्ति था 120 रुपए अंकित करता है, 10% छूट देता है, 120 रुपए पे 10% छूट दिया, आप भी दीजिए 10% छूट, तो 90 बटे में 100। या आप करोगे, देखो यहां चाहो तो 120 का 10% निकालोगे, फिर घटाओगे नहीं, ऐसे क्या करो, 120 गुणे 10 निकाल दिया तो 90 बचा, 90 बटे में 100 बराबर 108, 108 हो गया, तो 100 से बढ़ा कितना भाई साहब? 8% बढ़ा। लो भैया ये सवाल करिए। आपको ये सवाल देखो देखने में क्या लग रहा है, सवाल बताएंगे नहीं, आपको करना है, ये सवाल बताया नहीं जाएगा, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं। 0.2 0.2 गुणे 0.2, क्या ये 3 बार लिखा है 0.2? याद करो a क्यूब और प्लस में ये b लिखा है ना 0.5 0.5 गुणे 0. क्या b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है? नीचे भी वही लिखा है, और a क्यूब b क्यूब फार्मूला लगा के उत्तर बताना बहुत गलत बात है। जल्दी से मन में करिए, तुरंत उत्तर बताइए, ठीक है ना। लगभग 1/27 उत्तर आएगा इसका, 1/27 आएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब बता दिया है हमने, नीचे भी वही सिस्टम है, भागे a क्यूब b क्यूब। तो ये सवाल कीजिएगा अपने पास से और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, यही चीज लगेगा। अगला सवाल कीजिए। 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टेल्कम पाउडर, नया पाउडर आया मार्केट में, टेल्कम पाउडर A को 2 रुपए 90 प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर B किसके साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत 3 रुपए से 8 पैसे 3 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। 3 रुपए 8 पैसे पहले दिया था 3.2, करेंगे आप लोग 10-20 सेकंड मेहनत कर लिया करो। 3.20, दूसरा 2 रुपए 90 पैसे दिया है आपको, 2 रुपए 90, बनाना कितना चाहता है? 8 रुपए 3 रुपए 8 पैसे, ये बनाना चाहता है, कीजिएगा 3 रुपए 8 पैसे। देखिए ये व्यक्ति 3 रुपए 8 पैसे बनाना चाहता है, ठीक है ना। 3.20 इसका था सिस्टम, इधर था 2.90, ये लिखा है बताया 3 प्रति किलोग्राम की टेल्कम A को तथा 2.90 टेल्कम पाउडर B के साथ, ये A हो गया, ये B हो गया, इससे अब तो समझ ही गए होगे निशान देख के करना क्या है। अब भाई घटाना है, ये बताइए 3.20 में से अगर 3.8 में से 3.20 घटाइए, जल्दी बताइए कितना आएगा, घटा के बताइएगा। ये बताइए जीरो का कोई मतलब है? पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। लगिए सवाल को जल्दी से बताया जाए। ये आएगा 0.18, ये घटाओगे ये 0.12 आएगा। 3.8 में से 3.2 घटाओगे, 0 से 0 पॉइंट घटा, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है ना। ये आ गया आपका उत्तर, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3:2। जो इसका अनुपात आया है कितना आया भैया? 3:2 आया, ठीक है। मिश्रण की लागत। अगला सवाल चला जाए, ये लो अगला सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। मुकेश, वाजी मुकेश जी, श्री मुकेश एक व्यापारी है, राम राम। देखो सम्मान देखो बस केवल,
आप सम्मान देखिए कि श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी उत्पादन है। उत्पाद ए में 40% लोहा और उत्पाद बी और 60% जस्ता मौजूद है, और उत्पादन बी में 35% लोहा है और 40% जस्ता और 25% कांस्य मौजूद है। अगर उत्पादन ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए हों तो क्रमशः कितने % लोहा और जस्ता नव निर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। देखो कठिन को देखने क्वेश्चन बड़ा लगा, लेकिन है बहुत सरल। हम जब तक हैं आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग भगे नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल जज्बे के साथ लगे रहेंगे। याद करो जिस दिन तुम्हारे सामने चोर आ गया, क्या बंदूक नीचे गिर जाएगी? ये जो पिस्टल मिलेगी सरकार की, कोशिश करना सामने चलाने की, ठीक है ना। किस दिन तुम्हें सुरक्षा करना पड़ गया, आतंकियों से मुठभेड़ हो गई तो, नेपाल बॉर्डर पे लग गए, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे लग गए तो नहीं, डरना नहीं। वैसे ये समझो नेपाल बॉर्डर पे हो आप इस समय, डरना नहीं है। सवाल को देख के सवाल करना है, डरना नहीं है। देखो उत्पाद ए में 40% लोहा है और बी में 35% लोहा है। पहले तो ये निकाल लो, 40 गुणे में, ठीक है ना, एक सेकेंड, 40 प्लस 35 बटे में 100, 35 बटे में 100 गुणे टोटल कितना देखिएगा। टोटल मान लीजिए एक प्रकार से, एक व्यापारी जिनके पास ए और बी, ए उत्पाद में 40% लोहा और बी में 60% लोहा है। अगर बी में 35% लोहा और 40% जस्ता है तो 1:4 के अनुपात मिलाया जाता है। देखो 1:4, भाई एक को मान लो आप 100 और इसको मान लो 400, कोई बात होगी ना? नहीं होगी ना, क्योंकि ये देखो टोटल 1:4 ही आएगा। बात समझ में आई हमने क्या कहा, हमारे कहने का क्या मतलब था? तो गुणे मिलाया कितना गया इसमें, दूसरी बार 400, ये कट जाएगा। 35 और 40 कितना होता है? 75 होता है। फिर दोबारा कुछ मिलाया गया है, देखिएगा 35, किसी बच्चे कोई समस्या आ रही है? ये 40 और गुणे में 4 होगा, ये सॉरी 35 और 40 गुणे में 4, 35 और 40 गुणे में 4, तो 35 40 75, 75 गुणे 4 कितना होता है? 7 चौका 28, 220 होता है और 5 चौका 20 होता है, ठीक है ना। तो लिखा जाए, किसी बच्चे कोई समस्या, देखो कैसे करना है भैया। 40 था, अगर आप 35 और इसको जोड़ के इससे गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉड मास पढ़ा है आपने, पहले गुणा करते। तो 35 गुणे 4 कितना होता है? 30 चौका 120 होता है और 5 चौका 20, 140 और 40 मिलके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब उसी प्रकार 60 वाले का भी निकालना है। 60 और देखो 60 का और दूसरा कितना था? 40, तो 60 प्लस में 40 भैया बटे में 100 और गुणे में कितना? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, गुणे में कितना भाई साहब? 400। ये कटा, 40 गुणे 4 कितना होगा? 4 चौका 16, 120, 160 और 160 और 60 मिलके कितना होगा? 320, सॉरी 220 आएगा। 160 और 60 मिलके जब 220 हुआ, अब आगे सवाल क्या कह रहा है? अब मिलाना है प्रतिशत लोहा, टोटल पूछा, टोटल प्रतिशत लोहा। तो टोटल प्रतिशत लोहा ये था 180 बटे में कितना? 180। टोटल कितना था? 400 और 100 मिलके 500 गुणे में 100% बराबर कितना आया? 36%। दूसरा कितना आया था? 220 गुणे बटे में 500 गुणे में 100 बराबर कितना आया? 44%, ठीक है ना। प्रतिशत लोहा प्रतिशत जस्ता दोनों आ गया। ये है लोहा, ये था लोहा, ये था जस्ता। इसको 100 माना, इसको 400 माना, आपने दोनों को निकाल दिया, ठीक है ना। 40 प्लस 35 बटा 100, 400 गुणे 400 बराबर कितना है? 180। 60 प्लस 40, अब देखो चाहो तो इन दोनों को यहीं पे जोड़ लो प्लस में करके। 180 बटा 500 गुणे 100 प्लस 220 बटा 500 गुणे में 100, 36% प्लस 44%, दोनों अलग अलग आ जाएगा। जोड़ोगे तो लेकिन फिर आप कहोगे सर 36% प्लस 44%, इन दोनों को जोड़ के उत्तर नहीं, ये आ गया लोहा, ये आ गया जस्ता, ठीक है। बड़ा सवाल लिखे, घट करना कुछ नहीं, परेशान तो थोड़ा कैलकुलेशन सीखो कैसे करनी है, बस और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन का मैंने वीडियो भी डाला है, मतलब सेकंडों में उत्तर बताने का मैंने वीडियो डाला है,
अगर ये वीडियो आप पुराना देखोगे तो ये सवाल केवल 10 सेकेंड के अंदर लगाओगे। अगला देखो, और जो सवाल होमवर्क दिया करें उसको जरूर करके लाया कीजिए आप लोग, ठीक है। ये दिया क्या है, 1/, में सवाल है 1/, में ये है कैसा सवाल देखिएगा। सवाल है 4 + 4 + 1/, सवाल है ऐसे 1/1। फिर यहां दिया है 4+, ठीक ना, ये दिया है 4+ फिर दे दिया है और 1/1, ठीक है ना। सवाल देखिएगा 4 + 1/, में ये सवाल कहीं थोड़ा सा भैया मिस्टेक है, इस सवाल को ना कीजिएगा आप लोग। ये सवाल कहीं से टाइपराइटर के द्वारा मिस्टेक है, ठीक ना, ये सवाल नहीं कीजिएगा क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। ये सवाल मैं फिर से, ये वाला सवाल मैं फिर से कल से टाइप करा के दूंगा आप लोगों को। ये सवाल ऐसे वाला था, ठीक है ना, 7 से 1/4 + 1 से 1/2 ये वाला सवाल था। फिर मान लो 2 सही बटे में 1/5, ये इसको 5 दूनी 10 + 1 11/5 लिखा जाएगा, फिर कूद के ऊपर जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है हमारी समझ से। चलिए ये सवाल कीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है। रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। मतलब रेगिना भाई साहब जो है ना, वो आजकल केटीएम चलाने लगी हैं, ठीक है। केटीएम समझ रहे हो ना, या कोई केटीएम चलाने लगी, कोई हायाबुसा चलाने लगी हैं। भाई देखो, लड़कियां विकास कर रही हैं, भारत देश का नाम रोशन कर रही हैं, देश की हमारी शेरनी है वो, और आप लोग मेरे देश के शेर हो। हाँ तो शेर, मेरे शेरों, मारो दरोगा बन जाओ, दिखा दो कि आप बब्बर शेर हो, ठीक है ना। सवाल कीजिए, सवाल जल्दी से जल्दी से। भाई रेगिना थी, कुछ दूरी पहली मान लो थी, जो कुछ दूरी थी मतलब, ठीक है ना, x दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली थी। फिर कहा था कुछ दूरी जो थी, कहा शेष दूरी 120 किलोमीटर दूरी, शेष कुछ दूरी x रही होगी तो दूसरी कितनी होगी 120 - x, यही तो होगा ना। समझ में आया क्या बात कहा मैंने। तो 120 - x वाली जो दूरी थी उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चली थी, ये 50 है, नहीं तो इसको 80 मत समझ लेना, 50 है, ठीक है। और ठीक है ना, उनको समय लगा था, उनको टोटल समय कितना लगा था दिया है सवाल में, 5 घंटे। इस तरह वो 5 घंटे चली थी, इस तरह वो 5 घंटे चली थी। चलिए ये बताइए, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा कितना जानते हो आप लोग, जल्दी बताइए। 50 और 15 का एलसीएम 150 ले लो। 15 दहम्मा 150, 10 एकम 10x प्लस 50 तेनिया, ठीक है। देखो 50 तेनिया 150 और 120 गुणे 3 कितना होता है 360, प्लस माइनस है, सॉरी माइनस है ये 3x बराबर 5। ये बताइए 10x और -3x घटेगा कितना होगा 7x होगा। और ये बताइए 360 है, प्लस में 360 है बराबर 105 गुणे 5, 750 होगा। 105 गुणे इस तिरछा गुणा होगा 500, 55, 250। 7x बराबर ये घटेगा, ठीक ना, जल्दी कीजिए। 7 में से 750 में से अगर 360 घटाओगे, 750 में से अगर 350 घटाओगे, देखो करना क्या, 750 था, 360 घटाना था, 0 से 0, 15 में से जाएगा 6, 9 बचेगा, 6 में से जाएगा 390। भाई साहब 390 आया, ये शायद कटेगा, कंफर्म नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन देख लिया जाता है। 7 बचे 35 आया, और 35 4 39, फिर 7 बचे 35 आया, ठीक है ना। देखिए 7 बचे 35, 35 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35, फिर 5 बचा, फिर 7 7 49 हुआ, तो 55.7 आएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे उत्तर दे दो, नहीं तो 390/7 भी दे सकते हो,
अब ये बताइए, जो थी 390 किलोमीटर की दूरी आई थी, आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसको यहीं पे अभी पॉइंट में करोगे तो सवाल बड़ा हो रहा है। देखिए इसको हल क्या कर देना है, तो टोटल 390 बटे में 7 आया आपका, ठीक है ना। दूरी आपके पास देखिए कितनी थी, x थी, x दूरी कितनी आ गई भैया, 390 बटे में 7। समय कितना लग रहा था, 15, ये दिया गया था x बाई 15, 307, ठीक है ना, 15 लग रहा था आपका। अब इसको काट दोगे, यहां पे काट दोगे, 3.71 घंटा उत्तर आ जाएगा। चाहो तो पहले ये कर लो, ये करने के बाद वैल्यू यहां रखोगे, इससे बढ़िया है 307 बटे में 15, 7 बटे और उसके जो दूरी आएगी इसको बटे 15, ठीक है ना। तो 3.71, अगर 55 को, ये जो 55 आया था 55.7 आया था, इसको किससे 15 से डिवाइड करोगे तब भी 3.71 उत्तर आएगा। इससे बढ़िया है ये कर लो, दोनों जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए अब आप लोग, नहीं तो सवाल कम हो पाएंगे। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम का एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है, सवाल जल्दी से, नए व्यक्ति का वजन बताइए। 8 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, 8 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है ना। तो वजन मानते हैं, 8 व्यक्तियों का समूह जो था 8x मान लो, माइनस में जो 54 का व्यक्ति आया था, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, जो 54 वाला व्यक्ति आया था प्लस एक व्यक्ति का नहीं पता है आपको, बटे में कितना है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। सवाल में कहा है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है कब, 8 व्यक्तियों के समूह में, कीजिए। और बढ़ता कितना है, प्लस में x बराबर 2.5 किलोग्राम बढ़ा है। अब सवाल को फटाक से करिए, जल्दी से उत्तर बताइए क्या जाए, 8x माइनस में 54 प्लस a बराबर, ये प्लस है, प्लस a बराबर 8x और फिर क्या होगा 20 प्लस में 20, ये सॉल्व करोगे तो a बराबर कितना आएगा 74 किलोग्राम। कुछ करना नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया करो, कैलकुलेशन करने में हमारा भी समय व्यतीत होता है। थोड़ा सा करना क्या है, 8 व्यक्तियों का समूह था, ठीक है ना, ये 8 व्यक्तियों का समूह था और कह क्या रहा है, औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता। जब एक व्यक्ति, पहले मान लो कुछ नहीं पता है वजन तो 8x मान लिया, लेकिन एक 54 किलोग्राम का व्यक्ति आया है, वहां से 54 किलोग्राम का एक वजन का एक व्यक्ति की जगह, तो ये निकला, इसकी जगह ये कौन आया, ए आया, इसकी तो पता नहीं है, बटे में 8 टोटल व्यक्ति थे। समझ में आई बातें। अगला सवाल, थोड़ा सा स्पीड है, हो सकता है सवाल ना समझ में आए कोई ना कोई, तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, नहीं तो वो बता दिया करो, उसमें हम बता देंगे। दो संख्याओं का सर्वभाजक 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका एक फार्मूला होता है, एलसीएम बताया भी था, गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। लासा कितना है 4 है, मासा कितना है 150 है, बराबर पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या निकालना है आपको। 25 से काटा, 25 छक्का 150, 24, तो दूसरी संख्या क्या आएगा 24। पहली संख्या कितनी है भैया 25 और दूसरी संख्या क्या है 24 आ गई। एक सवाल ये है आपके सामने, कीजिए। प्रथम छमाही के दौरान सैम के अंक 78, 96, 86, 96, फिर आए 85, 100, 97, 69, 73, उसके अंकों की माध्यिका क्या थी। माध्यिका पूछा है, माध्यिका पूछा है, ठीक है ना। पहले तो इसको आरोही क्रम में लिख लो, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम। सबसे छोटा क्या देखिए क्या है 78, 96, 86, 96, 69, 85, 100, 97, 69, 73 थे। 69, 73 नहीं है वहां पे, हमें लगता है 63 है वहां पे। सवाल देखिएगा जल्दी से कीजिए आप लोग।
हो गया, ठीक है ना। 73 है, वहां पे 63 है शायद। आप लोग कीजिए सवाल। इसको पहले बताया ना, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने बढ़ते हुए सबसे छोटा क्या है, 69 है, 69 है, सॉरी 69 है पहले, फिर क्या है 69 के बाद क्या 70 है, नहीं है ना, 73 है, 73, 69 के बाद 73 है, फिर क्या है 69 हो गया, ये हो गया, 73 हो गया, 73 ये तो बड़ा है, 73 के बाद 7985, फिर है 79, फिर है 85, फिर क्या है 85 के 78 भी था, 73 के बाद यहाँ पे एक 78 भी है, फिर 7985 है, 78 हो गया, 79 होगा, 85 हो गया, फिर 86 है आपके पास, एक 6 भी हो गया, फिर आके पास बचा क्या 96, 97 और 100, 96, 97 और 100। केवल इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्याएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 96, 97 और क्या है देखो 96 भी हो गया, 100 भी हो गया, 97, 69 हो गया, 73 हो गया, 96 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, 97 तो लिखा ही था, 78 हो गया। जो भी सारी संख्याएं लिख डालिए आप, ठीक है ना। जितनी भी संख्याएं हैं इसको आरोही क्रम में लिख लेना। इसका फार्मूला होता है 5वें पद का मान। फार्मूला तो इसका ये होता है n/2, n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान, ठीक है ना, पद का मान बटे में 2, ठीक है ना। ये होता है आपका फार्मूला बटे में 2, ठीक है ना। अब n/4 प्लस n/2, 2n/2 प्लस n/2, n/4 हो जाएगा, प्लस में 1 दिया गया है तो n/2 ये हो जाएगा 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे में 2। अगर इसको सॉल्व करके लाओगे तो, ठीक है ना, 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे में 2। देखो करना क्या है, इसका कोई मतलब नहीं, यहां देख केवल यहां से इसको मैंने फॉर्मूला समझाया है आपको। 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान रख दो, ठीक है ना। 5वां पद प्लस 6वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 85 प्लस में क्या है 6वां पद 86 बटे में 2। उत्तर आ जाएगा आपका, कीजिए जल्दी से। ठीक ना, 85.5 आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा इसको उत्तर। अगला सवाल ये हो गया, एक बार हट जाते हैं, देख लीजिए आप लोग, सवाल हो रहा है ना, ठीक है। करना था 5वें पद, पहले इसको आरोही क्रम में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में, फिर 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे में 2, वही उत्तर हो जाएगा आपका। ये सवाल कीजिए आप। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों को बैठने की क्षमता वाली दो व्यक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, ये सवाल है, ठीक है ना। बैठने की क्षमता तो कुल तरीके जो हो जाएंगे इसके, ठीक है ना, 17p9 हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा इसको बैठने के तरीके p9, 17p9 वाला NPR वाला वही फार्मूला है, ठीक है ना, वही NPR वाला फार्मूला उसी टाइप पे लग रहा है। कुल कितने हो जाएंगे भैया 9। शेष सदस्य जो होंगे तो शेष कितने बचेंगे, शेष सदस्य कितने बचेंगे, बराबर 17 माइनस 9, तो 9, ठीक है, 17 माइनस 9 तो 8 बचेंगे ना। शेष सदस्य कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। और 18 सदस्यों के 8 सदस्यों की बैठने वाली, टोटल 18 सदस्यों के 8 सदस्यों के बैठने वाली क्षमता के, ठीक है ना, तरीके जो हो जाएंगे वो कितने होंगे, 8 सदस्यों को बैठाना है, तरीके 9 8 17 टोटल थे। बैठाने की क्षमता कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल कितनी हो जाती है भैया, 8 हो जाती है, फैक्टोरियल 8 तरीके से वो बैठ सकते हैं। तो कुल तरीके कितने हो गए, जरा बताइएगा कुल तरीके। अभी आपने लिखाना था 17p9 गुणे में फैक्टोरियल 8, यही तो निकाला था, 17p9 गुणे फैक्टोरियल 8, तो 17p9। अब यहां पर इसलिए फार्मूला लगा दो वही NPR वाला, NPR बराबर NPR गुणे में फैक्टोरियल R।
अब आपने क्या किया 17C9 गुणे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 9। देखो 17C9 17P9 या C9 जो था आपका गुणे में 9 और 8 सदस्यों को बैठाना है, गुणे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 9, यही आपका उत्तर होगा। समझ में आया? ध्यान से फिर से समझिएगा। 17P9 टोटल जो तरीके जो टोटल थे वो 17P9 थे, शेष जो बचे 17 माइनस 9 बराबर 8, तो फैक्टोरियल 8 तरीके, कुल तरीके कितना हो गए 17P9 गुणे फैक्टोरियल 8, और दूसरा 9 व्यक्ति और हैं तो उन्हीं को चाहो तो यहीं पे गुणा फैक्टोरियल 9 करके यहीं पे उत्तर दे दो, चाहो तो एक अच्छे ढंग से करके यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन पे टिक करके आना है, अच्छा नहीं करके आना वहां पे ज्यादा, क्योंकि वहां कॉपी नहीं देखी जा रही, राइटिंग कितनी बैठ रही है। अगला सवाल, एवलिन के 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदे जिनकी कीमत 30, 35 और 65 रुपए। उन्होंने सभी कंगन के कुल 1690 खर्च किए हैं। प्रत्येक प्रकाश की कितनी कंगन खरीद, प्रत्येक प्रकार है ये भैया, प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे हैं जल्दी बताइए, जल्दी से कीजिएगा। देखिए कितना खरीदा है, पहले तो 30 खरीदे, 30x प्लस 35x, दूसरा क्या फिर 65x, कि टोटल कितने खरीदे हैं 1690। 30, 35, 65, 65, 65, 130x बराबर 1690। ये काट दीजिए, इसको 0 से 0 काट दिए, एक कट जाएगा 13, x बराबर 13, ठीक है ना। प्रत्येक प्रकार के केवल कितने कंगन, 13 कंगन। बात समझ में आई? अगला सवाल कीजिए, फिर समझ में आ गया ना ये वाला सवाल? ठीक है, अगला सवाल कीजिएगा। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और की स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा और वैगई की 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल्दी किसकी, वैगई की रफ्तार कितना है, डी दूरी तो पता नहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी दूसरी कितनी है डी बाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तुलना में कितनी मिनट तेजी से है, 40 मिनट तेजी से है। भाई साहब 40 मिनट तेजी से है, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक है ना। ये कितना होगा 8 त्रिक 240, एलसीएम निकाला 240 आया, 30 या 30 गुणे 240 का गुणा करोगे 8 जाएगा 8 बार, 8d आया माइनस 8 त्रिक 24, 3d आया भैया बराबर 40 बटे में 60। ये बताइए अगर आप इसको गुणा कर, ये काट दो पहले यहीं पे, ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अगर ये करते हो 3 8 त्रिक 24d होगा, माइनस तिरछा गुणा 3 त्रिक का 9d बराबर 240 गुणे में 2 कितना होता 480 होगा। 24d में से 9d घटाओगे आप, 15d बराबर 480, 15 से कटेगा, 15 तिया 45, अब 30 हो गया, 15 दूना 30, 32 आया आपके पास, ठीक है ना। समझ में आया? तो डी की दूरी कितनी थी भैया, 32 किलोमीटर आया ना, 32 किलोमीटर, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? एक की दूरी देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरे की ये 30, दूसरे की 80, टोटल 40 मिनट तेजी थी। 40 बटा 60, 60 क्यों किया गया कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर होते हैं, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए 60 से भाग दिया गया था। समझ में आया मेरे भैया? समझ में आया तो सवाल को करो यार। देखो बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और 2 4 6 लोगों को शेयर भी कर देना, अगर आपसे हो सकता है, अगर आपको अच्छा लगा हो और दिल से इच्छा कही हो तो, ठीक है ना। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।